लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना लिया, लेकिन इसके कांग्रेस के बजाय दूसरी विपक्षी पार्टियों को इससे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है। वजह ये कि छोटी पार्टियां अपना जनाधार और वोट प्रतिशत सुधारने के लिए मैदान में उतरती हैं, लेकिन अगर विपक्षी अलायंस सफल हुआ तो छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों को ये नुकसान झेलना पड़ेगा और इसके साथ ही पार्टी को बड़ा करने के इरादों पर पानी फिर सकता है। टीएमसी और एनसीपी इसी तरह से चुनाव लड़कर नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। हालांकि अब ये दर्जा उनके पास बरकरार नहीं है और इसकी आगे भी कोई उम्मीद नहीं होगी कि वे फिर से ऐसा कर सकें, क्योंकि गठबंधन के नियम के हिसाब से वे अपनी मर्जी से जहां तहां उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे। कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं लोकसभा की 3/4 से ज्यादा सीट पर स्थिति लगभग साफ है। गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में तय है। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन पार्टियां राज्यवार आकलन करने में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने गठबंधन को लेकर कांग्रेस गंभीर है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। इन 5 राज्यों में 161 सीटें हैं। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसके बावजूद सीट बंटवारे में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में है और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा सहित दक्षिणी राज्यों में गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस का दावा बनता है। असम और गोवा में तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी है, पर इन दोनों राज्यों में गठबंधन पश्चिम बंगाल पर निर्भर करेगा। इसी तरह गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी की हिस्सेदारी दिल्ली और पंजाब से तय होगी। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक कांग्रेस पहले उन राज्यों में सीटवार चर्चा करेगी जहां घटक दल पहले से गठबंधन में हैं। उनके मुताबिक देश के 31 राज्यों की करीब 400 सीट पर चर्चा करने के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर पर चर्चा होगी। इन चारों राज्यों में लोकसभा की 147 सीटें हैं। सूत्रों का कहना है कि पटना और बेंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी के सकारात्मक रुख से गठबंधन की उम्मीद बढ़ी है और वाम दलों की वजह से कुछ मुश्किल जरूर है। दिल्ली और पंजाब में प्रदेश कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश कांग्रेस नेताओं से चर्चा के बाद कोई अंतिम फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए वे खुले दिल के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करेगी, पर इसके लिए दूसरे घटक दलों को भी कांग्रेस की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।